नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा। आप देख रहे हैं मनी 9। बीएसई के शेयरों में रिकवरी हुई है। इसके पीछे की क्या वजह है, कैसे ये रिकवरी हुई है, क्यों ये रिकवरी हुई है, इस सारी चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि शेयर में आज 4.5% तक का उछाल देखने को मिला है। शेयर ने आज 2477.20 का इंट्राडे हाई छुआ है। इसके अलावा 26 जून के बाद शेयर 2 दिन तक लगातार नहीं चढ़ा था। ये पहली बार है जब ऐसा हुआ है। 3 से 11 जुलाई के दौरान करीब 16% ये शेयर गिरा था। उसके बाद 3030 की रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब 22% टूटा था ये शेयर और शुक्रवार को 2371.10 पर ये पूरा शेयर का जो है वो क्लोजिंग हुआ है। समझते हैं इसके पीछे क्या है वजह, कैसे ये सब कुछ हुआ है। हमारे साथ आज जुड़े हैं संदीप ग्रोवर सर। वेलकम टू द शो सर। इस पूरे बारे में संदीप सर से जानेंगे कि ये कैसे हुआ है और इसके पीछे की वजह क्या है। बीएसई के शेयरों की आप रिकवरी की बात कर रही हैं, जो कि बहुत कई दिनों से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें गिरावट देखने को मिली थी। तो जो रिकवरी आज हुई है 4.5% स्टॉक चलन है, उसके पीछे की वजह या फिर जो नब्ज है ना आप कहें, वो है जेन स्ट्रीट। अब जेन स्ट्रीट आज से 1 महीने पहले तक या 1.5 महीने पहले तक क्या बला है किसी को पता भी नहीं था। 1.5 महीने पहले ही, मुस्कान अगर आपने भी देखा हो, 11 जून का वो दिन था, हमने आई थिंक सबसे पहले आपको ये खबर बताई थी कि जेन स्ट्रीट के ऊपर सेबी की जांच चल रही है। वो वीडियो किसी ने नहीं देखा। कौन है जेन स्ट्रीट, कौन जानना चाहता है। लेकिन जब ऑर्डर आ गया 3 जुलाई को, उसके बाद से दुनिया को पता चला कि यहाँ जेन स्ट्रीट नाम की कोई बला है, जिस वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा उथल पुथल हुई। और वही कारण है कि बीएसई का शेयर भी इंपैक्ट हुआ उस वजह से। अब जो रिकवरी हो रही है उसमें भी जेन स्ट्रीट ही कहीं ना कहीं एक कड़ी है जो कि जुड़ी हुई है। और जेन स्ट्रीट ने ऐसा क्या कर दिया कि शेयर में रिकवरी आ गई। गिरा भी जेन स्ट्रीट की वजह से, मैं आपको पूरा मामला भी बताऊंगा। लेकिन देखिए हुआ क्या है कि सेबी के पास इन्होंने 4,843 करोड़ रुपए की रकम जमा कर दी है। और ये हुआ है शुक्रवार को, 11 जुलाई को, जब इन्होंने ये रकम जमा करी है। सेबी के ऑर्डर की कंप्लायंस, यानी कि सेबी ने जो ऑर्डर पारित किया था, एक इंटरिम ऑर्डर आया था 3 जुलाई को, जैसे मैंने कहा, उस ऑर्डर के मुताबिक इन्होंने जो रकम है वो जमा करी है, उसका अनुपालन करने के लिए। एस्क्रो अकाउंट में बोला गया था कि आप ये रकम जमा कर दीजिए। वैसा ही जेन स्ट्रीट की ओर से होता हुआ दिखा भी है। और इनफैक्ट जेन स्ट्रीट की कोशिश है कि दोबारा भारत में जो ट्रेडिंग है उसकी शुरुआत हो सके। इसी वजह से इन्होंने अनुपालन या फिर सेबी का जो ऑर्डर है उसको मानते हुए ये रकम जमा की है। अब इस पैसा जो इन्होंने जमा किया है एस्क्रो अकाउंट में, उसके साथ साथ इन्होंने सेबी से कुछ गुहार भी लगाई है, कुछ अर्जी भी लगाई है। उसमें इन्होंने कहा है कि हमारे ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए थे वो प्रतिबंध आप हटा दीजिए, कुछ जो पर्टिकुलर प्रतिबंध थे। और 3 जुलाई को जो ऑर्डर आया था, इंटरिम ऑर्डर आया था, उसमें से कुछ छूट की, कुछ रियायतों की मांग इन्होंने करी ताकि दोबारा अपना कारोबार शुरू कर सकें। अब यही कारण है कि आप देखिए बीएसई में रिकवरी देखने को मिल रही है। और बीएसई में, जैसे आपने बताया अभी स्टार्टिंग में, कि शेयर में हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में 3 से लेकर 11 जुलाई के बीच में 16% का फॉल आया था। इनफैक्ट जो रिकॉर्ड हाई बना था 3030 का, वहां से तो ये शेयर अब भी आप देखेंगे जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी 22% नीचे है। तो जेन स्ट्रीट की वजह से इनके जो वॉल्यूम्स है वो इम्पैक्ट हुए थे, क्योंकि जेन स्ट्रीट जब कारोबार कर रहा था या फिर ट्रेडिंग कर रहा था बाजार में, वॉल्यूम्स कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा थे। तो वॉल्यूम होना एक्सचेंज का सीधा कारोबार से सरोकार रखते हैं। तो जब जेन स्ट्रीट के ऊपर बैन लग गया, रोक लग गई, उस वजह से शेयर में हमने करेक्शन बनता हुआ देखा था। अब जब दोबारा होप बनी है, ये उम्मीद जगी है, इन्होंने पैसा जमा कर दिया है कि शायद ये दोबारा कारोबार करने लगेंगे, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हट जाएंगी, तो इससे बीएसई का शेयर देखिए रिकवरी भी दिखाने लग गया। तो जब तक ये मामला नहीं सुलझा था, दिक्कत थी, जेन स्ट्रीट नहीं कारोबार कर पा रहा था, उसके ऊपर जो भी इल्जाम लगे थे मैं आपको बताता हूँ, तो उस समय शेयर गिर रहा था। अब जैसे ही ये खबर आई कि उन्होंने पैसा जमा कर दिया है, कंप्लायंस कर लिया है सेबी के इंटरिम ऑर्डर से, उसके बाद आप देखिए बीएसई का शेयर अब रिकवर करने लगा है। सर, आप अमाउंट की बात कर रहे थे, रिकवरी अमाउंट जो उन्होंने पेमेंट किया है, क्या अमाउंट है वो थोड़ा मैं चाहूंगी आप बताएं। 4,843 करोड़ रुपए ये इन्होंने जमा किए हैं सेबी के पास। जो इंटरिम ऑर्डर में उन्होंने बोला भी था कि इतनी रकम जब तक ये नहीं पे कर देते हैं सारे इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स हुए, तब तक इनके एसेट फ्रीज रखने की बात की गई थी। और ये जमा कर दिए गए हैं, तो जाहिर सी बात है एसेट्स इनके जो फ्रीज थे, जो जब्त किए गए थे, वो हट जाएंगे। तो एक रास्ता खुलता हुआ दिखेगा ट्रेडिंग का इनका। और ट्रेडिंग का रास्ता खुलना मतलब बाजार में वॉल्यूम बढ़ना। वॉल्यूम बढ़ेंगे तो बीएसई का तो कारोबार ही है ना, जितना वॉल्यूम होगा, एनएसई का भी यही कारोबार है कि जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना ही इनका बिजनेस ग्रो करेगा, वो रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट होगा। तो जाहिर सी बात है, एक बड़ा, मान लीजिए आप इनका ग्राहक है या फिर इनके प्लेटफॉर्म को यूज करने वाला एक जो प्लेयर है, अगर वो बाजार में दोबारा लौटता है, वॉल्यूम्स बढ़ते हैं, तो फिर उसी का इम्पैक्ट आप देखिए शेयर पर दिख भी रहा है।
तो सर कितने % चांसेस हैं कि ये दोबारा ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब किस हद तक चांसेस हैं, क्योंकि अब आप जैसे बता रहे हैं कि रिकवरी की बात भी हो रही है, अभी उन्होंने दोबारा इस चीज़ की अपील भी करी है कि वो दोबारा ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकें, तो क्या इसके कितने चांसेस हैं? इसके लिए आपको पूरा मामला समझना होगा जी। अब मामला क्या है, वैसे तो आप चाहें तो 11 जून का हमारा जो वीडियो था उसको भी जाके देख लेंगे ना, तो आपको मामला समझ आ जाएगा। उसमें भी हमने आपको बताया था क्या कर रहे थे ये, क्या नहीं अलाउड इंडियन मार्केट्स में, सेबी के रूल्स क्या कहते हैं, जो मार्केट रेगुलेटर है, और इन्होंने ऐसा क्या किया था जिस वजह से इनके ऊपर रोक लगी थी या फिर प्रतिबंध लगा 3 जुलाई को जो इंटरिम ऑर्डर आया था। अब मामला ये है कि 3 जुलाई को सेबी ने इनके ऊपर रोक लगा दी थी, बड़ी कार्रवाई करी थी, इनको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के ऊपर बैन लगा दिया था, रोक लगा दी थी। अब दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेडिंग फर्म्स में से एक है जेन स्ट्रीट, यूएस की फर्म है ये, और उस समय सेबी ने कहा था कि आप इंटरिम ऑर्डर में कहा था कि आपको इतनी रकम जमा करनी होगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अवैध तरीके से, यानी कि मार्केट मैनिपुलेशन, कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज इन्होंने अपनाई है जो कि अलाउड नहीं है इंडिया में, सेबी रूल्स के मुताबिक नहीं है, जिस वजह से इन्होंने इलीगल वे में ट्रेड किया, अवैध तरीके से ट्रेड किया, जिससे इनको 43,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ, और इसीलिए ये रकम जमा करने की बातचीत की गई थी। तो सेबी का जो फैसला आया था उसी का इम्पैक्ट आप देखिए स्टॉक पर देखने को मिला, बीएसई के भी। अब जब ये पैसा जमा किया गया है तो सेबी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि हाँ, इन्होंने कुछ मांग की है कि हमारे ऊपर जो प्रतिबंध लगे हैं उनको हटा देना चाहिए या फिर कुछ रियायतें हमें देनी चाहिए। लेकिन अब जहां तक रही बात कि ये दोबारा ट्रेडिंग शुरू कर चुके हैं नहीं कर चुके हैं, तो बहुत असमंजस है इस बात को लेकर। सेबी का बीएसई का जो शेयर है वो रिकवर कर रहा है, अब होप ये बन रही है कि जेन स्ट्रीट दोबारा मार्केट में आ चुका है। अब ये मार्केट में आए नहीं आए इस बात पर निर्भर करेगा कि सेबी की जांच पूरी हो गई है या फिर नहीं हो गई है, क्योंकि सेबी अगर आप देखेंगे जो इन्होंने प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स की थी अपनी जांच में, वो तो हमने इंटरिम ऑर्डर में देख लिया। अभी भी बाकी इंडेक्स जो इन्होंने बैंक निफ्टी और निफ्टी की बात करी थी, उसके अलावा भी जो बाकी इंडेक्स और जो बाकी स्टॉक्स हैं उनको लेकर भी सेबी की जांच अभी चल रही है। माना जा रहा है, एक रिपोर्ट बता रही है कि उसमें 6 से 7 महीने का समय लगेगा। 6 से 7 महीने में ये डिटेल्ड रिपोर्ट आएगी सेबी की ओर से, जिसके बाद आप समझ सकेंगे कि ये ट्रेडिंग बैन हट गया नहीं हट गया है, या फिर इनकी दोबारा वापसी हो गई नहीं होगी, क्योंकि ट्रेडिंग बैन हटा भी तो पहले की तरह ये कामकाज नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए इन्होंने पैसे जमा कर दिए, इंटरिम ऑर्डर का अनुपालन कर लिया, तब भी आप ये नहीं मान सकते कि ये ट्रेडिंग शुरू कर देंगे और उसी तरह से शुरू कर देंगे जैसे ये पहले कर रहे थे, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा सेबी के इंटरिम ऑर्डर में साफ लिखा हुआ है कि जो मैनिपुलेटिव एक्टिविटी सी, जो इन्होंने हेरा फेरी से कारोबार किया, वैसी प्रैक्टिसेस, वैसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज आप नहीं अपना सकते हैं। और इसको इंश्योर करने के लिए भी बोला गया है, एक्सचेंजेस को बोला भी गया है कि आप इस चीज की निगरानी कीजिए, फ्यूचर में जितने भी ये ट्रेड्स करने वाले हैं ये सिमिलर पैटर्न्स नहीं फॉलो कर सकते जो उन्होंने पहले फॉलो किए थे, जो सेबी के इंटरिम ऑर्डर में लिखा हुआ था। जो सेबी के नियमों के मुताबिक नहीं है, वो ट्रेडिंग पैटर्न्स, वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज ये नहीं अपना सकते हैं, क्योंकि वो सेबी के मुताबिक इंडिया में वैलिड नहीं है, वो इलीगल है, इन्होंने गलत तरीके से ट्रेड करके पैसा बनाया है, इसीलिए इनके एसेट्स फ्रीज किए गए और इनको ये रकम जमा करने की बातचीत की गई थी। अब क्लैरिटी नहीं है इस बात को लेकर कि इन्होंने दोबारा ट्रेडिंग शुरू कर ली है, क्योंकि एक तो देखा जाए ये जो खुद जेन स्ट्रीट है, मार्केट का सेंटीमेंट किस तरह का है उसके ऊपर इनकी नजर है, और एक रेगुलेटरी सिग्नल आ जाए, यानी कि सेबी की तरफ से एक हरी झंडी या फिर गो हेड आ जाए, उसका वेट कर रहे हैं, ऐसा एक रिपोर्ट बता रही है। तो जैसे मैंने आपको कहा, सेबी ने जितनी जो दोनों एक्सचेंजेस हैं उनको भी बोला है कि इनके जो लेन देन है, इनके जो ट्रांजेक्शन्स हैं, उसको आप उसके ऊपर कड़ी निगरानी रखिए कि अब ये क्या पैटर्न्स फॉलो कर रहे हैं, कहीं रेपिटेटिव स्टैंड तो नहीं है इनका, एज फार एज इनके जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज थी या फिर जो ट्रेडिंग पैटर्न से फॉलो करते थे, कभी वो दोबारा तो नहीं फॉलो हो रहे हैं। इस चीज को लेकर साफ तौर से बोला गया है और सुनिश्चित करना चाहता है सेबी एक्चुअली कि दोबारा हेरा फेरी तो नहीं हो रही है, दोबारा ये मैनिपुलेशन तो नहीं कर रहे हैं। तो उसी चीज की जो बातचीत है, जो फैसला आएगा सेबी का, जिसको लेकर सेबी ने कहा भी है कि सुनवाई के बाद अगर ऐसा हो जाता है कि आपकी एंटिटीज ये प्रूव कर दे, काउंटर कर दे इस चीज़ को लेकर, जो हमने फाइंडिंग्स की हैं हमारे इंटरिम ऑर्डर के मुताबिक जो जांच हुई थी, अगर आप उसको काउंटर कर देते हैं और उसमें सफल रहते हैं तो आपके ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो हटा दिए जाएंगे। तो प्रोवाइडेड, शर्त रखी गई है कि अगर आप उसको बखूबी काउंटर कर पाते हैं, जो जो हमने फाइंडिंग्स करी हैं जो गलत रही हैं, आप उनको एक्सप्लेन कर पाएंगे, सुनवाई के बाद मौका दिया जाएगा सुनवाई का। ऐसी बात नहीं है कि सेबी ने इंटरिम ऑर्डर दे दिया तो उसके बाद सुनवाई नहीं होगी। अब सुनवाई होगी, जो मैं 6 से 7 महीने की बात कर रहा हूं, उसमें इनसे भी पूछा जाएगा, इनसे भी सवाल जवाब होंगे। अगर ये एक्सप्लेन कर पाएंगे जेन स्ट्रीट और इनकी जो एंटिटीज हैं जो इंडिया में ऑपरेट करती हैं,
तो फिर सेबी कह रहा है कि हाँ कोई ऐसी बात नहीं है, हम इनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है या फिर जो प्रतिबंध लगे उनको हटा देंगे और ये पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे भारत में दोबारा वैसे ही ट्रेड करने के जैसे ये पहले कर रहे थे। तो जो डिटेल जांच होने वाली है उसमें अगर कोई हेराफेरी के सबूत नहीं मिलते हैं, जो प्रीलिमिनरी फाइंडिंग्स थी वो तो ठीक है, अगर जो अब डिटेल जांच होने वाली है जो 6 से 7 महीने में जिसकी रिपोर्ट एक्सपेक्टेड है, अगर उसमें ये सेबी मानता है कि हेराफेरी नहीं हुई है तो ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि हम आपकी जो पैसे रकम हमने जब्त की है, जो आपने पैसे एस्क्रो अकाउंट में रखे हैं, जो पूरी तरह से सेबी के अधिकार में है, अभी कोई उसको टच भी नहीं कर सकता है, वो पैसे भी आपके वापस हो जाएंगे और आपके ऊपर जो ट्रेडिंग बैन लगा था वो भी हट जाएगा और आप जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज फॉलो कर रहे थे, अगर ये साबित हो गया कि मैनिपुलेटिव नहीं है, आपने गलत तरीके से नहीं ट्रेड किया है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कुल मिला के देखा जाए, अगर इंटरिम ऑर्डर के मुताबिक सेबी ने कहा था कि अगर ये पैसा जमा कर देते हैं तो ये दोबारा ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसमें भी शर्त ये थी कि आप उस तरह से नहीं, उस पैटर्न से नहीं, उस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से नहीं, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए सेबी वैसे नहीं जैसे आप पहले कर रहे थे। तो कंपनी खुद भी अब कॉशियस है कि एक रेगुलेटरी गो हेड मिल जाए, क्योंकि जल्दबाजी क्या है, क्योंकि जो ये करते थे, जिस तरह से करते थे, वो तो इनको अलाउड नहीं है। तो फिर बेटर है ना कि थोड़ा रेगुलेटरी सिग्नल आ जाए, थोड़ा मार्केट सेंटीमेंट को समझ लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। लेकिन हाँ ये जरूर है, जहां तक आपका सवाल है कि शेयर क्यों रिकवर कर रहा है, कि इन्होंने एटलीस्ट, भले ही ये बोल रहे हैं कि हम इस चीज को नहीं मानते हैं, सेबी की फाइंडिंग्स गलत हैं या फिर हम उसको काउंटर करते हैं, सब कुछ हो रहा है, ये लोग अपने स्टैंड रख रहे हैं सेबी के सामने, लेकिन कम से कम इन्होंने पैसा जमा कर दिया, एक रास्ता खुल गया है कि हाँ इनके ऊपर ट्रेडिंग बैन हट सकता है, इफ एट ऑल सेबी की जांच में या फिर डिटेल जो इंक्वायरी होगी उसमें कोई गलत नहीं निकल के सामने आता है। तो एक उम्मीद, एक होप जो होती है ना, वो शेयर को आज ड्राइव करती हुई दिख रही, क्योंकि जेन स्ट्रीट ने पहला कदम ले लिया इस मामले को सुलझाने के लिए। फाइंडिंग्स क्या आएंगी मैं नहीं जानता, 6-7 महीने लगेंगे, सेबी की डिटेल रिपोर्ट का इंतजार करना होगा, लेकिन स्टेप इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन कहते हैं ना, वो जेन स्ट्रीट ने लिया है, जिस वजह से बीएसई की शेयर में रिकवरी हो रही है। जी, तो इससे इतना समझ में आ रहा है कि फ़िलहाल के लिए जो बीएसई के शेयर्स में रिकवरी है वो काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल रही है। अब क्लैरिटी नहीं आई है कि वो ट्रेडिंग दोबारा शुरू कर चुके हैं, नहीं शुरू कर चुके हैं। फ़िलहाल के लिए जो डिटेल जांच होनी है उसमें भी अभी 6 से 7 महीने लगेंगे, जैसा सर ने बताया। तो कैसा इसका रिजल्ट निकलता है, किस वे में आगे चल के ये पूरा ट्रेडिंग का प्रोसेस होता है, अगर अभी ट्रेडिंग स्टार्ट करी भी गई है तो उसके बाद भी सर ने जैसा बताया कि कुछ उनको बताया गया है कि आप वो चीज़ नहीं फॉलो कर सकते हैं, जी, जो जैसे वो पहले करते आ रहे थे, जी जैसे वो पहले करते आ रहे थे वैसे वो अब नहीं कर सकते जो आएगा, हम तो अवेलेबल हैं आपके लिए, लगातार लेकर आते रहेंगे जो भी अपडेट्स आएंगे। जी, तो ऐसे ही और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।